हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल जो सभी के लिए बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन लिखा है कि -5/3 में क्या घटाएं कि संख्या 5/6 प्राप्त हो जाए। हमें इस सवाल में वो संख्या निकालनी है। ठीक है, -5/3 क्या है, -5/3 में क्या घटाएं कि 5/6 आ जाए, यानी हमें वो संख्या निकालनी है। अभी हमें वो संख्या का पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सवाल है बहुत छोटा सा। सवाल क्या है, सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर नहीं आता तो समझ लीजिए बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी आप सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या करना है। अगर जोड़ना ही है केवल, या घटाना ही होता है, या गुणा या भाग, इतना ही करना होता है सवाल में। ठीक है, लेकिन अगर आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जैसे अदर सब्जेक्ट में क्या होते हैं, आपको थोड़ा बहुत आंसर पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें मिला के लिख देते हैं। ठीक है, आपको नंबर सारे मिल जाते हैं। क्लियर। लेकिन मैथ सब्जेक्ट में आप कुछ मिला के नहीं लिख सकते। अगर आपको सवाल आएगा तभी कर पाएंगे, नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई और भी कोई चांस नहीं होता है। ये भी आप कभी मत सोचना आधा लगा देंगे तो सवाल मिल जाए। जब तक आंसर नहीं आएगा आपको नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में। ठीक है, सवाल पे ध्यान देंगे। 5/3 में से क्या घटाएं कि संख्या 5/6 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो लिखेंगे 5/3 में से x घटाने पर संख्या 5/6 प्राप्त हो सकती है। हो सकती है या होगी, आप लिख लीजिए। ठीक, अब -5/3 में से हमें क्या घटाना है, x घटाना है। तो हमने क्या लिखा, -5/3 माइनस x बराबर हमें प्राप्त क्या करना है, 5/6 प्राप्त करना है। क्या करना है, तो -5/3 में से -x हमने जब घटाया तो 5/6 प्राप्त हो रहा है। अब हमें अभी निकालना है x की संख्या, क्योंकि हमने माना है क्या, x। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या दिया है, 5/3। हमें इसमें जो मानक रखा है वो क्या रखा है, x रखा है। ठीक, तो -x बराबर हमने अभी वही सेम उतार दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान निकालने पर क्या लिखेंगे, x का मान निकालने पर, तो x को देखो, -x बराबर क्या है, 5/6 है। क्या है, -x बराबर क्या है, 5/6। तो हम लिखेंगे -x बराबर 5/6। और जो इधर -5/3 है, क्या है, -5/3। जब इसको हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो जो संख्या माइनस में होती है किसमें हो जाती है, प्लस में हो जाती है। किसमें हो जाती है, तो प्लस में हो गया 5/3। अब हो गया -x बराबर 5/6 प्लस 5/। अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस समीकरण का हल करने पे क्या हमें आता है, प्राप्त होता है। अब देखिए, हम चाहे यहाँ पे एलसीएम विधि पे लगाएं या मल्टीप्लाई विधि पे लगाएं। अगर एलसीएम विधि पे लगाते हैं तो हम 6 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 नहीं कटेगा, 3 करने हम 3, यानी 2 × 3 = 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे -x बराबर पूरे का बट्टा बनाएंगे और जो एलसीएम आया है उसको नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये हर की संख्या और ये हर की संख्या, इस हर की संख्या से इस हर की संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 6 1 जा 6, 1 आया। यहाँ पे हमारे पास प्राप्त संख्या क्या है, 5। तो हम लिख लेंगे 5 × यहाँ की संख्या क्या आया है, 1 1, बीच में ऐड है, ऐड लगा देंगे। क्लियर। अब इस संख्या से, यानी इस हर की संख्या से इस हर की संख्या में फिर से डिवाइड करेंगे।
तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, कितना आया, 2 आया। यहाँ की संख्या क्या है, 5 है, तो 5 को पहले लिख लेंगे और मल्टीप्लाई लगा के यहाँ पे क्या आया है, 2, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब माइनस एक्स बराबर, अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 बन जा यानी 5 कन्या 5 और 5 टू जा 10 यानी 5 दूनी अपॉन 6, क्लियर। अब माइनस एक्स बराबर, मतलब 10 में 5 जोड़ेंगे या 5 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15/6, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे, कितने से कटेगा, 2 तिहाई, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पचे, माइनस एक्स बराबर क्या आया है, 5/2। क्या वो संख्या आ गई, नहीं आई अभी, अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, क्योंकि अगर हम -5/3 में -5/2 घटाएंगे तो 5/6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस में है अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, माइनस एक्स बराबर क्या है, 5/2, तो एक्स को हम यहीं रखेंगे और माइनस को क्या करेंगे, हम उस साइड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, ठीक है, केवल माइनस को, ना कि हम पूरे को लेकर गए, ठीक है। तो क्या हो गया, -5/2, यही आंसर हो गया। अब हम इसका जांच करते हैं, आंसर की क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। अब देखो जांच करने के लिए इसमें क्या कह रहा था कि -5/3 में क्या घटाए कि 5/6, यानी हमारा 5/6 आना है, ठीक है। तो यहाँ पे था क्या, -5/3 और हमारा जो प्राप्त संख्या आया वो क्या आया है, घटाना था, क्योंकि घटाइए हमें संख्या प्राप्त करनी है, तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, -5/2। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई विद सॉल्व कर दे या फिर एलसीएम विद सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको 5 टू जा 10, 10 माइनस में हो जाएगा तो ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर बीच में माइनस से माइनस लगा देंगे, 5 3 जा, ये भी माइनस में, 15/3 टू जा 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 10 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5/6, ठीक है। यहाँ पे 5/6 हमारा आंसर आ गया, आंसर का जांच हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।